मुसलमानों की तारीखी फ़तह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तारीखी फ़तह के बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखें। फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन पेश आया। हुनैन ताइफ के करीब एक गाँव है। इस ग़ज़वे को ग़ज़वा हवाज़न और ग़ज़वा औतास भी कहते हैं। फ़तह मक्का के बाद आमतौर से तमाम अरब के लोग इस्लाम के हल्क़ाए बगोश हो गए, क्योंकि उनमें अक्सर वो लोग थे जो इस्लाम की हकीकत का पूरा यकीन रखने के बावजूद कुरैश के डर से मुसलमान होने में तवक्कुफ़ कर रहे थे और फ़तह मक्का का इंतज़ार कर रहे थे। फिर चूँकि अरब के दिलों में काबा का बेहद एहतराम था और उनका एतक़ाद था कि काबा पर किसी बातिल परस्त का कब्ज़ा नहीं हो सकता, इसलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फ़तह कर लिया तो अरब के बच्चे बच्चे को इस्लाम की हक्कानियत का पूरा यकीन हो गया और वो सब के सब जौक दर जौक बल्कि फ़ौज दर फ़ौज इस्लाम में दाखिल होने लगे। बाकी मांदा अरब के भी हिम्मत न रही कि अब इस्लाम के मुकाबले में हथियार उठा सकें। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर मक्का फ़तह फरमा दिया तो सभी कबीलों ने इताअत कबूल कर ली, मगर कबीला बनी हवाज़न और बनी सुकैफ ने इताअत कबूल करने से इनकार कर दिया। ये दोनों कबीले बहुत सरकश और मगरूर थे। अपने गरूर में वो कहने लगे, खुदा की कसम, मोहम्मद को अब तक ऐसे लोगों से साबका पड़ा है जो जंगों से अच्छी तरह वाकिफ़ ही नहीं। अब उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मालिक बिन औफ नज़ेरी को अपना सरदार बनाया। ये बाद में मुसलमान हो गए थे। जब मालिक बिन औफ को सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम कबीलों का सरदार बना लिया तो हर तरफ से मुख्तलिफ़ कबीले बड़ी तादाद में आकर लश्कर में शामिल होने लगे। आखिर मालिक बिन औफ ने अपना ये लश्कर लेकर औतास के मकाम पर जाकर पड़ाव डाला। उधर जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें मिलीं कि बनी हवाज़न ने एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी हदूद असलमी को उनकी जासूसी के लिए रवाना किया और रुखसत करते हुए उनसे फरमाया, उनके लश्कर में शामिल हो जाना और सुनना कि वो क्या फ़ैसले कर रहे हैं। चुनाचे वो बनी हवाज़न के लश्कर में शामिल हो गए, उनकी बातें सुनते रहे। फिर वापस आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी तफसीलात सुनाई। कबीला बनी हवाज़न वाले अपने साथ अपनी औरतें, बच्चे और माल और दौलत भी लाए थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इतला मिली तो मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह कल ये सब कुछ मुसलमानों के लिए माले गनीमत बनेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हवाज़न से मुकाबले के लिए 12,000 का लश्कर लेकर रवाना हुए। उनमें 2,000 नौजवान मक्का मुअज़्ज़मा और गिरदो नवा के थे। बाकी 10,000 वो सहाबा थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे और जिनके हाथ पर अल्लाह ताला ने मक्का फ़तह कराया था। जब इस्लामी लश्कर दुश्मन के पड़ाव के करीब पहुंच गया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की सफ़बंदी फरमाई। मुहाजिरीन और अंसार में झंडे तकसीम फरमाए। मुहाजिरीन का परचम आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुपुर्द फरमाया। एक परचम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को और एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी इनायत फरमाया। अंसार में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परचम हुबाब बिन मंज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया। एक परचम उसैद बिन हफ़ीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर सवार हुए तो 2 ज़िर्ह पहने हुए थे। खुद लोहे का हेलमेट जो होता है वो पहन रखा था। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़े। मुशरिकों के लश्कर की तादाद 20,000 थी और उन्होंने अपने लश्कर को पहाड़ों और दर्रों में छुपा रखा था। जो ही इस्लामी लश्कर वादी में दाखिल हुआ, मुशरिकीन ने अचानक उन जगहों से मुसलमानों पर हमला कर दिया और ज़बरदस्त तीर अंदाज़ी शुरू कर दी। ये लोग थे भी बहुत माहिर तीर अंदाज, उनका निशाना बहुत पुख्ता था। इस अचानक और ज़बरदस्त हमले से मुसलमान घबरा गए, उनके पाँव उखड़ गए। मुशरिकीन के हज़ारों तीर एक साथ आ रहे थे। बहुत से मुसलमान मुंह फेर कर भागे, लेकिन अल्लाह के रसूल अपनी जगह जमे रहे, 1 इंच भी पीछे न हटे। मुसलमानों के लश्कर में उस रोज़ दरअसल मक्का के कुछ मुशरिक भी चले आए। ये माल गनीमत के लालच में आए थे। जब ज़बरदस्त तीर अंदाज़ी हुई तो ये एक दूसरे को कहने लगे, भाई मौका है मैदान से भाग निकलने का, इस तरह मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे। उसके साथ ही वो यकदम भाग खड़े हुए। उन्हें भागते देखकर बाज़ ऐसे मुसलमान जिन्होंने फ़तह मक्का के मौका पर इस्लाम कबूल किया था, ये समझे कि उनके साथी मुसलमान भाग रहे हैं। उन पर घबराहट तारी हो गई, वो भी भागने लगे। इस तरह एक दूसरे को भागता देख सब परेशान हो गए, लिहाजा बाकियों के भी पांव उखड़ गए।
आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस पास सिर्फ चंद सहाबा रह गए। उनमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अब्बास, उनके बेटे हज़रत फ़ज़ल रबिया बिन हारिस और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अबू सुफियान बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल थे। उनके अलावा 90 के करीब और सहाबा कराम थे। गोया आपके आसपास सिर्फ 100 के करीब सहाबा रह गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फरमा रहे थे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया, अब्बास, लोगों को पुकारो और कहो, ए गरोह इंसार, ए बैते रिजवान वालो, ए मुहाजिरीन। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुलंद आवाज़ में पुकारे। मुसलमानों को बुलाया। जो मुसलमान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा थे, उन्होंने काफिरों पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरियों की एक मुट्ठी उठाई और काफिरों की तरफ फेंक दी। साथ में फरमाया, ये चेहरे बिगड़ जाएं। उस वक्त तक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और चंद दूसरे सहाबा की आवाज़ सुनकर भागते हुए मुसलमान भी वापस पलट चुके थे और उन्होंने जम कर लड़ना शुरू कर दिया। इस तरह जंग एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। कंकरियों की उस मुट्ठी को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से काफिरों की आंखों तक पहुंचा दिया। ये उनकी आंखों में क्या गिरी कि वो बुरी तरह बदहवास हो गए। वो बुरी तरह भाग निकले। इस जंग के शुरू होने से पहले लश्कर की तादाद देखकर एक सहाबी ने ये कहा था, ए अल्लाह के रसूल, आज हमारी तादाद इस कदर है कि दुश्मन से शिकस्त नहीं खा सकते। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी। ये अल्फाज बहुत गरा महसूस हुए थे क्योंकि उनमें फ़ख्र और गरूर की बू थी। अल्लाह ताला के नज़दीक भी ये जुमला नापसंदीदा था। शायद इसीलिए शुरू में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी, लेकिन फिर अल्लाह ने करम फरमाया और मुसलमानों के कदम जम गए। फिर जब मुशरिकों को शिकस्त हुई तो वो बुरी तरह भागे। तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, जो मुशरिक हाथ लगे उसे कत्ल कर दिया जाए। साथ ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, जिस शख्स ने किसी मुशरिक को कत्ल किया है उसके हथियार वगैरह उसी के होंगे। हुनैन के मैदान में शिकस्त खाकर बनी हवाज़न के कुछ लोग औतास के मकाम पहुंच गए। उन्होंने वहां डेरे डाल दिए। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू आमिर अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक दस्ता देकर उनकी तरफ रवाना फरमाया और ख़ुद अपने खैमे में तशरीफ़ ले आए। हज़रत आयद बिन अमरू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ग़ज़वा हुनैन में मेरी पेशानी में एक तीर आकर लगा, खून बहकर मेरे सीने पर गिरने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक मेरी पेशानी से पेट तक फेरा। खून उसी वक्त बंद हो गया और मेरे लिए दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का निशान मेरी पेशानी पर बाकी रह गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी उस जंग में ज़ख्मी हुए थे। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनके ज़ख्म पर लगाया। वो फरमाते हैं कि तकलीफ़ उसी वक्त जाती रही। हुनैन में मुशरिकों की शिकस्त के बाद बहुत से लोग मुसलमान हो गए। वो जान गए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की मदद हासिल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, तमाम कैदी और माल गनीमत एक जगह जमा कर दिया जाए। जब ये माल और कैदी जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ जौराना के मकाम पर भिजवा दिया। ग़ज़वा ताइफ से वापसी तक ये सारा सामान वहीं रहा, यानी उसके बाद मुसलमानों में तकसीम हुआ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, और हुनैन का दिन याद करो जब तुम अपनी कसरत पर नाज़ा थे तो तुम्हारे कुछ काम ना आई और ज़मीन इतनी वसी होने के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपनी तस्कीन उतारी, अपने रसूल और मुसलमानों पर ऐसे लश्करों को उतार दिया जो तुम्हें नज़र नहीं आए और काफिरों को अजाब दिया, और काफिरों की यही सज़ा है। हुनैन में शिकस्त खाकर कुफार की फ़ौजें भागकर कुछ तो औतास में जमा हो गईं और कुछ ताइफ के किले में जाकर पनाहगुज़ीन हो गईं। इसलिए कुफार की फ़ौजों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने के लिए औतास और ताइफ पर भी हमला करना ज़रूरी हो गया। हुनैन में कुफार की फ़ौज का सिपा सलार मालिक बिन औफ मैदान जंग से भागकर ताइफ के किले में बंद हो गया था। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन वलीद की इमारत में 1000 सिपाहियों को ताइफ रवाना किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी ताइफ तशरीफ़ ले गए और किले का मुहासरा कर लिया। किले के अंदर से तीर अंदाजी की जाती रही, जिससे 12 मुसलमान शहीद और बहुत से ज़ख्मी हुए।
चुनाचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किले के चारों जानिब मंजनीकें नस्ब करवा दी। मुहासरे को 20 दिन हो चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि किले के अंदर साल भर का सामान मौजूद है। चुनाचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिब राय सहाबी हज़रत नौफल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन माविया को बुलाकर पूछा, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने अर्ज़ किया, लोमड़ी अपनी भट में घुस गई है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर डटे रहेंगे तो पकड़ लेंगे, और अगर छोड़कर चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा उठाने का हुक्म दे दिया। ताइफ का मुहासरा ख़त्म करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौराना तशरीफ़ लाए तो इसी दौरान बनु हवाज़िन का एक वफ़द बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर मुसलमान हो गया। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई चचा अबू बुरकान भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ उसी कबीले से था। रईस कबीला ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, कैदियों में हमारी ख़वातीन भी हैं, जिनमें से कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खालाएँ फूफियाँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फरमाया, ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब का जिस कदर हिस्सा है वो तुम्हारा हुआ। ये सुनकर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी बोल उठे कि हमारा हिस्सा भी हाजिर है। इस तरह 6000 कैदी उसी वक्त रिहा कर दिए गए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।